हेलो गाइस। तो लास्ट ईयर जिस टाइप से हिंदी में हमारा सिलेबस कम हुआ था क्लास 10 12 का, उसी टाइप से इस बार भी 2021-2022 में भी हमारा जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है और ये 30% सिलेबस कम किया गया है। और जो इस समय जो सिलेबस कम किया गया है वो ये है, गद्य में आपके जो 3 चैप्टर्स हैं, क्या लिखूं, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, ऋषिया तू ना गई मेरे मन से, जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, और पानी में चंदा और चांद पर आदमी जो जयप्रकाश भारती जी का है, ये यहाँ से कम हो चुका है। और काव्य में सुमित्रानंदन पंत जी का चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेव वर्मा जी का वर्षा सुंदरी के प्रति, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जवानी, और केदारनाथ सिंह जी का नदी, और अशोक वाजपेयी का युवा जंगल, ये 5 जो हमारे काव्य खंड हैं ये कम कर दिए गए हैं। संस्कृत में 2 पाठ कम हुए हैं, केन किम वर्धते और अन्योक्ति विलासा, इनको कम किया गया है। और संस्कृत और हिंदी व्याकरण तो दोनों मिक्स ही हैं, उसमें भी समास को कम किया गया है, जिसमें 2 समास आपके नहीं आएंगे अब, कर्मधारय और बहुव्रीहि। संधि में वृद्धि संधि हटा दी गई है, और सर्वनाम में तद और युष्मद को कम किया गया है। धातु रूप में द्रस और पच के धातु रूप अभी फ़िलहाल नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से जो 30% है ये कम हो गया है, और जो 70% आपका आने वाला है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। 100% या जो आपका जो मार्क्स हैं वो 100 ही हैं, और 70 और 30 का जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर आपको जैसे कि 70% आपका आएगा, 30% नहीं आएगा, लेकिन जो आपका पेपर होगा वो 70 मार्क्स का ही होगा और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो गद्य का होगा, इसमें 5 नंबर का है, जिसमें विकास का संक्षिप्त परिचय होगा, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और हिंदी पद में भी वो 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपको याद करने हैं, 10 नंबर के आएंगे दोनों। और दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या और उसके ऊपर प्रश्न, जो कि 6 नंबर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा, काव्य में से सेम वही संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने के लिए, ये भी हमारा 6 नंबर का होगा। चौथा क्वेश्चन, संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा, जो कि हमें 4 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन, निर्धारित पाठों के लेखक और कवियों के जीवन परिचय से होगा, क्योंकि इसमें आपको रचनाएं भी लिखनी है। तो ये पूरे 6 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। छठा क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, संस्कृत के निर्धारित पाठों से एक श्लोक जो कि पेपर में ना आया हो वो आपको 2 नंबर का मिलेगा, और 2 आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देने होंगे, वो भी आपको 2 नंबर के मिलेंगे। 7वें में आपको काव्य सौंदर्य के तत्व मिलेंगे, जो कि 6 नंबर के होंगे, जिसमें रस होगा हमारा हास्य और करुण रस, और अलंकार में आपके उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा हैं, और छंद में हमारे सोरठा और रोला है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ें ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। 8वां क्वेश्चन जो होगा हमारा हिंदी व्याकरण से ही होगा, जहाँ पर उपसर्ग आएंगे, जिसमें से ये उपसर्ग दिए हुए हैं, आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु। प्रत्यय में आई, त्वय, ता, पन, वा, हट और वट देखने के लिए मिलेगा। समास में द्वंद्व और दिगु इस बार रख दिए गए हैं, बाकी जो कर्मधारय और बहुव्रीहि हैं वो हटा दिए गए थे, मैंने आपको बताया था अभी। और तत्सम शब्द आएंगे और पर्यायवाची हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये पूरा जो 5 क्वेश्चन हैं ये लगभग 11 नंबर के मिलेंगे, जहाँ पर 3+2+2+2 का सिस्टम रहेगा। और 9वां क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद से होगा, जो 8 नंबर के आएंगे, जिसमें पहला संधि आएगी, क्योंकि यण संधि आएगी केवल, उसकी परिभाषा उदाहरण पहचान आपको याद करनी है, और सिंपल है, एक ही संधि आ रही है तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरा आपका शब्द रूप आएगा, जिसमें फल, मति, मधु और नदी का याद करना है आपको, इसमें विभक्ति और वचन द्वारा लिखना है। और गांव में आपको धातु रूप आएंगे, लट, लोट, लट, विधिलिंग, लंग लकारों में से पट और हंस के, तो सिर्फ 2 ही याद करने हैं, तो इतना हार्ड नहीं है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। और घा में आपका हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आएगा, जो कि हिंदी के वाक्य हैं उनको संस्कृत में लिखना है। बाकी जो धातु रूप है, शब्द रूप है, पर्यायवाची, तत्सम, समास, इस समय आपको कराने वाला हूँ जल्दी ही। हम अपनी क्लास जो है स्टार्ट करेंगे, अभी लाइव भी शुरू करेंगे कुछ दिनों बाद। 10वां क्वेश्चन है निबंध रचना, जिसमें वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और यातायात के नियम पर आधारित विषय होंगे। निबंध की भी आपको थोड़ी सी जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से निबंध आप याद कर सकते हैं, सारे 6 नंबर का होगा। और 11वें में आपका खंड काव्य होगा, जिसमें संक्षिप्त कथा वस्तु होती है, चरित्र चित्रण होता है, वो 3 नंबर का है। अपने अपने ज़िले के हिसाब से आप आराम से उसको याद कर सकते हैं, जो ज़िले का हिसाब है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो पाठ्य वस्तु आपको निर्धारित की गई है वो गद्य हेतु सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। और काव्य में सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली नरशरण गुप्त,
महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी और श्याम नारायण पांडे, इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको याद करनी है। उनके ऊपर जो सारांश आएगा या फिर आपके जो भावार्थ आते हैं, व्याख्या आती है, वो सब आपको यहाँ पर लर्न करना है। उसके बाद ही आपको इसका आंसर देने हैं। संस्कृत में आपके जो हैं वो वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, और ये हमारे भारत संस्कृति, वीर्ण पूज्यते, आरुणि सुतकेतु संवाद, जीवन सूत्राणी और छांदोग्योपनिषद षष्ठोपाध्याय, ये हमारे जो क्वेश्चन, ये चैप्टर्स हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन भी आते हैं अति लघु, और इसका ही आपको श्लोक भी याद कर सकते हैं, उसका अनुवाद भी आपको इसमें से देखने के लिए मिलेगा। खंड काव्य में आपके ज़िले से हिसाब से हैं, जैसे कि पहला मुक्ति दूत है, तो ये आपके आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर और बाराबंकी और उन्नाव में मिलेगा। तो मैं ये इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको कौन सा ज़िले में कौन सा खंड काव्य याद करना है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस हिसाब से ही अपनी पढ़ाई अब शुरू करेंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए फ्यूचर में भी, और आप चाहते हैं कि आप 10th क्लास में हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा ध्यान से, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय, टेक केयर।